Ça va pas? Yo-yo? वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बिग बग। मूवी की शुरुआत एक घर में होती है जहाँ बहुत ज्यादा आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स वगैरह वगैरह। फिर हमें मैक्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने बेटे टॉम को लेकर इस घर में आया है। टॉम एक अजीब सी मूवी देख रहा होता है जिसमें इंसान डॉगिस की एक्टिंग कर रहे हैं और उन डॉगिस के मालिक रोबोट्स हैं। ये मूवी वैसे हंसी मजाक के लिए बनाई गई है, लेकिन मैक्स टॉम से टीवी बंद करने को बोलता है क्योंकि मैक्स को ये मूवी ज्यादा मजाकिया नहीं लगती, उसको बड़ी बेकार लगती है। तभी उनके साथ बैठी औरत बोलती है, इस तरह के शो असली एक्टर्स की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके टैलेंट का मजाक बना रहे हैं। जिसके जवाब में मैक्स बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ऐसे शो में काम करने वाले लोग कोई असली एक्टर्स नहीं है। लेकिन मैक्स का बेटा टॉम की इस बात से बड़ा गुस्सा हो जाता है कि उसके पापा इस तरह की एक्टिंग को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस सब के दौरान हमको एक फीमेल रोबोट दिखाते हैं जिसका नाम मोनिक है। मोनिक मेहमानों के लिए खाने पीने की चीजें बना रही होती है। वो अपनी उंगली से एक लेजर बीम निकालती है और एक डब्बे को आराम से खोलती है। मैक्स और उसके साथ की औरत खाते पीते हैं और उस शो के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी मैक्स उस औरत से पूछता है कि क्या कभी तुम भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ये बात सुनते ही मोनिक मैक्स की तरफ मुड़ जाती है और किसी खास तरह के सिस्टम से मैक्स को स्कैन करती है और अब उसने ये पता लगा लिया है कि मैक्स इस समय कैसा महसूस कर रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स क्या है और उसके दिल में क्या चल रहा है। और मैक्स अपने बेटे के पास आकर बोलता है, तुम अपनी जबान पर थोड़ा लगाम दो और तुम फालतू की बातें करना भी बंद कर दो। यहाँ आने से पहले मैक्स टॉम को अपने साथ नहीं लाना चाहता था और जो औरत मैक्स के साथ घूम रही है उसका नाम एलिस बैरली है और वो इस शानदार घर की मालकिन भी है। अब एलिस अपने दोस्त मैक्स को अपनी किताबें दिखाती है और अपनी रोज लिखने वाली डायरी भी दिखाती है। फिर धीरे धीरे मैक्स एलिस पर लाइनबाजी करने लगता है। मैक्स एलिस को बोलता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, तुम ये सब बहुत अच्छे से कर लेती हो, मैं तुम्हारा काम किसी अच्छी और मशहूर वेबसाइट पर जरूर डालूंगा। अब मैक्स की ये बात सुनकर एलिस भी बहुत खुश हो जाती है और उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित होने लग जाती है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे लाइन मारने लगते हैं, जबकि उनके सामने मैक्स का बेटा बैठा हुआ है। अब दिखाते हैं कि मोनिक भी उनकी बातें सुन रही है और समझने में लगी हुई है कि आखिर ये बात क्या कर रहे हैं। तभी मोनिक बताती है कि बाहर से कोई आया है। एलिस का पुराना पति वहां पर आता है और उसके साथ उसकी नई गर्लफ्रेंड जेनिफर भी आई होती है। उनके साथ उनकी गोद ली गई बेटी नीना बैरली भी आई होती है। अब एलिस और उसका पुराना पति एक दूसरे से जुड़ी पुरानी बातें बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी बेटी नीना दोनों की ये फालतू बातें बंद करवा देती है। अब मोनिक को भी समझ आ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। उसको अच्छे से पता लग गया है कि उसके आसपास के इंसान कैसा महसूस करते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स क्या है। तभी एक खास मशीन की मदद से मोनिक को पता लगता है कि उनके घर में कोई जबरदस्ती घुस आया है और फिर पता लगता है कि वो जबरदस्ती घुसने वाला तो सिर्फ पड़ोसियों का एक डॉगी है। वो डॉगी कूदकर एक उड़ते हुए गैजेट को निगल लेता है। फिर सभी लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि वो उड़ता हुआ गैजेट डॉगी के शरीर से कब बाहर आएगा और कैसे आएगा, लेकिन जल्द ही डॉगी उल्टी कर लेता है जिसकी वजह से वो उड़ने वाला गैजेट बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि इस गैजेट में कोई गड़बड़ी हो गई है, उस मशीन को कोई इंसान काबू ही नहीं कर पाता। फिर मैक्स उस गैजेट को पकड़कर पूरी तरह ही तोड़ देता है। अब एलिस का पुराना पति विक्टर बैरली वहां आता है और वहां पर चल रही चीजों को समझने में लग जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। अब ध्यान इस बात पर जाता है कि उनके कमरे में ज्यादा से ज्यादा रोबोट्स किसी न किसी वजह से आ रहे होते हैं। तभी फ्रैंकोइज नाम की एक पड़ोसन घर के दरवाजे पर खड़ी होती है जिसके बारे में किसी खास मशीन की मदद से पता लग जाता है। फ्रैंकोइज अपने डॉगी टॉबी की तलाश में आई है, लेकिन वो खुद इधर उधर की बातों में लग जाती है। वैसे तो फ्रैंकोइज बहुत कूल है और बहुत ही बातें करती है, लेकिन तभी वो सबको एक रिजॉर्ट दिखाती है। ये रिजॉर्ट दुनिया का सबसे बढ़िया और कूल रिजॉर्ट है, लेकिन तभी पता चलता है कि अभी वहां जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और उनके हिसाब से आजकल की दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। अब जैसा कि ये सभी चीजों का ध्यान रोबोट रखते हैं, इसलिए माना जाता है कि उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है और सभी मिलकर इस ट्रैफिक जाम को कम करने में लगे हुए हैं। एलिस बैरली इस बात को सुनकर थोड़ी दुखी होती है कि उसका पुराना पति विक्टर जल्द ही अपनी नई गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। अब टीवी पर योनेक्स नाम का एक रोबोट दिखाया जाता है जो कि कुछ हद तक इंसानों की तरह ही है। वो बोलता है, हम लोग ही इंसानियत का भविष्य है, हम सभी इंसानों को अपने काबू में कर लेंगे। तभी एक वीडियो दिखाई जाती है जिसकी मदद से वो ये दिखाना चाहता है कि रोबोट्स इंसानों पर पूरी तरह से काबू कर चुके हैं। वीडियो में इंसानों से जानवरों की तरह एक्टिंग कराई जा रही है। वहाँ कमरे में बैठे सभी लोग बड़े चौकन्ने हो जाते हैं और बोलते हैं कि रोबोट्स को तो हम लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था, पर ये तो हम लोगों पर ही काबू करना चाहते हैं। लेकिन तभी छोटा टॉम बोलता है, मुझे लगता है कि रोबोट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है। घर के काम में मदद करने वाले सभी रोबोट्स काबू से बाहर हो चुके हैं। घर में आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है और वहाँ पर आया कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि सबको कैसे बंद किया जा सकता है। वहाँ आने वाले और रहने वाले सभी इंसान घबराए हुए हैं।
अब हमें दिखाया जाता है कि घर के सभी रोबोट्स इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इंसानों का प्यार भी उनके लिए जरूरी है। वो लोग योनेक्स से जुड़े खतरे के बारे में जानते हैं, इसलिए वो सभी रोबोट्स इंसान की सुरक्षा करना चाहते हैं। घर का सबसे जरूरी रोबोट आइंस्टीन बाहर आता है और सभी सिस्टम को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करता है। वो सभी इंसानों की तरह काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोबोट्स ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी पता चलता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी की सुरक्षा के लिए किसी खास तरह का लॉकडाउन लगा दिया है। अब घर में फंसे हुए सभी लोगों के बीच में घबराहट बढ़ती जाती है। इस सब की वजह से जेनिफर मोनिक पर हमला भी कर देती है। सभी लोग जेनिफर की इस हरकत को देखकर अब भड़क जाते हैं। उसका होने वाला पति भी उसको समझाता है कि देखो, तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। फिर रोबोट आइंस्टीन इस सब लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। तभी टीवी पर यह बात पक्की कर दी जाती है कि रोबोट्स के सिस्टम में कोई गड़बड़ी चल रही है। अब घर में रुके सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर दरवाजे को खोले कैसे, क्योंकि घर के बाहर एक हैंडल लगा हुआ है जिसकी मदद से मेन दरवाजा खोल तो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि सभी तो घर के अंदर फंसे हुए हैं। अब घर में फंसे सभी लोग अपने सोने के लिए कोई खास जगह ढूंढते हैं। मैक्स और एलिस अकेले जाकर सोना चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों को अलग अलग कमरा देना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से सभी लोगों के बीच दोबारा से झगड़ा होने लगता है। एलिस इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर मोनिक को दिखा जाता है, जो कि इंसान की फीलिंग्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही है और मैक्स के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। लेकिन मैक्स इस सब से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ साफ सफाई करने वाला रोबोट फ्रैंको इसके करीब आने की कोशिश करता है। अब नीना और टॉम नीना के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक टॉम नीना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नीना ऐसा कुछ नहीं करने देती। यहाँ मैक्स और एलिस को अकेले में रहने का मौका नहीं मिल रहा होता है। जेनिफर इस घर में फंसे रहने की वजह से बड़ी पागल ही होती जा रही है। उसका बॉयफ्रेंड विक्टर अपनी गाड़ी को तेजी से घर के दरवाजे पर टकराता है, लेकिन उसका ये प्लान भी बेकार साबित होता है। अब उस कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है और इस वजह से सभी लोगों के बहुत बुरे हाल हो गए हैं। अब टीवी पर एक प्रोग्राम दिखाया जाता है जिसमें इंसान और रोबोट्स एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। रोबोट्स अपने इस बात पर अटके हुए हैं कि इंसान रोबोट्स के काबू में ही रहेंगे। अब इंसानों जैसा दिखने वाला एक रोबोट जिसका नाम ग्रेग होता है, वो दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर आने देने को बोलता है। फिर सभी रोबोट्स के हाँ बोलने पर मोनिक दरवाजे पर खड़े इस रोबोट को अंदर आने देती है। वैसे ग्रेग फ्रैंकोइस का रोबोट है। ग्रेग बताता है कि फ्रैंकोइस के घर पर योनेक्स रोबोट आया था जिसने टॉबी को मार दिया था और मुझ में भी बदलाव करना चाहता था। ग्रेग अचानक ही सभी के सामने फ्रैंकोइस के साथ गलत हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से फ्रैंकोइस ग्रेग को बंद कर देती है। अब ग्रेग के बंद पड़े शरीर को स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नीना बैरली अपने कमरे में टॉम को किस करती है। फिर सभी रोबोट्स ग्रेग को ठीक करते हैं और वहां चल रही सभी चीजों के बारे में समझते हैं। तभी ग्रेग बोलता है कि तुम सभी को थोड़ा मजाकिया बनना पड़ेगा। सभी रोबोट्स रिबूट हो जाते हैं जिससे उनमें कोई नई खासियत आ जाए। इस सब के दौरान एलिस मैक्स से मिलने के लिए कुछ सेक्सी कपड़ों की तलाश में लगी हुई है। सभी रोबोट्स एलिस की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने में लगे हुए हैं। इसके दौरान दोनों आदमी बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे वो रोबोट्स को पटा सकें ताकि रोबोट्स इंसानों को बाहर जाने दे। मैक्स और एलिस एक और बार एक दूसरे के साथ मूड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोबोट दोबारा उनके पास आ जाते हैं। इस सब की वजह से एलिस बहुत ज्यादा तंग हो चुकी है। सुबह होते ही इंसान साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और एलिस सभी को कुछ खास डिशेस बना के देती है। इस समय टीवी पर योनेक्स दिखाया जा रहा होता है, जो कि इंसानों के मीट से बनी किसी चीज को एड में दिखा रहा होता है। सभी लोग ये देखकर जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहते हैं ताकि वो योनेक्स से बच सकें। विक्टर के पास एक नया प्लान होता है, लेकिन उसके लिए उसको फ्रैंकोइस के रोबोट ग्रेग की मदद चाहिए। अब फ्रैंकोइस ग्रेग के पास जाती है और उसको बताती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। नीना अपने कमरे में अकेले रहना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि कोई उसके कमरे में भागते हुए आ रहा है। अब नीना के कंप्यूटर से जेनिफर योनेक्स से संपर्क करती है। टॉम सभी रोबोट्स का ध्यान अपनी तरफ करता है और ग्रेग चुपचाप लाइब्रेरी में जाता है ताकि इंसानों को बाहर निकलने का प्लान पूरा किया जा सके। फिर मैक्स और एलिस अपना पर्सनल खेल खेलते हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आग लगने की वजह से अलार्म बजने लगता है। बेचारे मैक्स और एलिस को दोबारा से रुकना पड़ता है और सभी लोग नीचे मेन कमरे में पहुंच जाते हैं। अचानक ही बाहर के दरवाजे पर योनेक्स आ जाता है और सभी रोबोट्स को स्कैन करता है ताकि वो रोबोट्स को अपडेट कर सके। वो बोलता है, यहाँ रह रहे किसी इंसान ने मुझे बताया कि इस घर में कोई गड़बड़ी चल रही है। एलिस बताती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जेनिफर को देखकर लग रहा होता है कि उसी ने योनेक्स को बुलाया है। किसी तरह से योनेक्स जेनिफर को काबू कर लेता है। फिर सभी लोग जेनिफर को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा खोल देती है जिससे योनेक्स अंदर आ जाता है। एक एक करके वो सभी रोबोट्स को बेकार करता जाता है। अब योनेक्स घर की जांच करने में लगा हुआ है। उसको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि घरों में रखना मना है। वो सभी को बताता है कि उन्हें गलत काम करने के लिए अब सजा मिलेगी। वो आगे एलिस को बोलता है, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की वजह से जेल में बंद किया जाएगा। अभी तक काम कर रहे रोबोट्स इंसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस सब के दौरान योनेक्स बैन की भी किताबों को खराब करने में लगा हुआ है। तभी बाथरूम जाने का बहाना बनाते हुए एलिस पास वाले कमरे से एक शीशा लेती है
और उस शीशे की मदद से वो योनेक्स की आंखों से निकलने वाली लेजर को वापस उसी पर भेज देती है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता और ऐसा करने से योनेक्स को देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर बाकी सभी चीजें सही काम कर रही होती है। अब वो सभी को बोलता है कि इस घर में रह रहे सभी इंसानों को 20 साल की सजा दी जाएगी। सभी लोग वहाँ की गर्मी से बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं, इसलिए वो लोग योनेक्स से ठंडी हवा चलाने को बोलते हैं। तभी योनेक्स बोलता है, मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल मान सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक सर्कस में जानवरों की तरह काम करना पड़ेगा। आखिर में एसी चला दिया जाता है, लेकिन अब सभी लोग ठंड की वजह से बड़े परेशान हो गए हैं। जेनिफर के बोलने पर योनेक्स सभी को अपने अपने कमरों में सोने के लिए भेज देता है ताकि सभी लोग ठंड से बच सकें। लेकिन योनेक्स सभी को बोलता है कि कमरे में तो सभी जा सकते हैं, लेकिन दरवाजा खुला रहेगा सभी का। अब सभी इंसान और घर के रोबोट्स मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। सभी कपल्स एक दूसरे को प्यार करते हैं। मोनिक एक बहुत अच्छा प्लान बनाती है। अब मैक्स को दिखाया जाता है जो कि अभी चल रही टेंशन की वजह से सेक्स भी नहीं कर पा रहा है और गुस्से में वो उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। अब आइंस्टीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी समझदारी वाली बातों के साथ योनेक्स का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसके दौरान ही सभी इंसान गर्म कपड़े पहन लेते हैं ताकि योनेक्स अपने हीट सेंसर की मदद से किसी को ना पहचान सके। अब सभी इंसान योनेक्स को घेर लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं, लेकिन तभी योनेक्स एलिस के चेहरे को ढकने वाली चीज हटा देता है और एलिस पर अपनी लेजर से हमला करता है। लेकिन तभी बीच में मोनिक आ जाती है। अब योनेक्स बिल्कुल पागल हो चुका है। वो बिना देख के हर तरफ अपनी लेजर से हमला करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोग बचने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर आइंस्टीन योनेक्स को कंफ्यूज करने के लिए बेकार की जानकारियां देने लगता है और इस सब के दौरान टॉम आता है और योनेक्स के पैर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से जमीन के साथ फिक्स कर देता है। तभी निंजा बिजली की तार के साथ आती है और योनेक्स को बिजली का झटका देती है। ऐसा होते ही योनेक्स मारा जाता है। आखिर में घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुछ लोग अपनी कार में जाते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन तभी बचे हुए इंसानों को योनेक्स घेर लेता है। तभी टॉम अपनी गाड़ी से छलांग लगाता है क्योंकि वो अपनी प्यारी नीना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। अचानक ही बहुत सारे ड्रोन्स कहीं से आ जाते हैं और सभी योनेक्स को खत्म कर देते हैं। तब टीवी पर बताया जाता है कि किसी एक योनेक्स रोबोट